तो ये चैप्टर नंबर 13 अमीन्स आज से हम शुरू कर रहे हैं। व्हाट आर द अमीन्स? तो अमीन्स को आप कह सकते हो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। व्हाट आर अमीन्स? अमीन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। व्हाट इज अमोनिया? NH3। तो जो अमीन्स है वो अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। और ये बनते कैसे हैं बेटा, वो आपको पता, ये बताती हूँ अभी मैं आपको। हमने मान लो बेटा अमोनिया लिया NH3, ये अमोनिया है और इसकी रिएक्शन मैंने कर दी एल्काइल हैलाइड के साथ, तो मैंने यहाँ पे ले लिया CH3Cl, ठीक है। अमोनिया की रिएक्शन मैंने करवाई CH3Cl के साथ, तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, क्या माइनस हो गया? HCl। क्या माइनस हुआ बेटा? HCl माइनस हुआ, ठीक है। तो अब देखिए इससे क्या बनेगा, यहाँ से एक H हट गया, यहाँ से एक Cl हट गया, तो ये आपका बच गया CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। समझ में आया क्या? यहाँ से Cl हट गया और यहाँ से H हट गया, HCl तो हट गया और आपका ये बन गया CH3NH2। वो भी बेटा आज क्लास में लेट आए हो, कल से जो भी 6:10 से ज्यादा लेट होगा मैं उसको एडमिट नहीं करूंगी, फिर बता रही हूँ मैं आप सबको। तो ये आपका प्राइमरी अमीन बन गया CH3NH2। अब जो ये प्राइमरी अमीन बना है इसकी रिएक्शन हम दोबारा कर सकते हैं CH3Cl के साथ। इसकी रिएक्शन हम दोबारा करेंगे CH3Cl के साथ। तो अब की बार क्या होगा बेटा, देखिए फिर से जो ये NH2 है ना, इसका एक H और यहां से एक Cl, क्या माइनस हो जाएगा? HCl। फिर से क्या माइनस हो गया? HCl माइनस हो गया। तो क्या बचा बेटा, आप देखो एक CH3 पहले था, एक CH3 अब और आ गया, तो ये हो गया CH3 की होल ट्वाइस, CH3 की होल ट्वाइस N, और N के पास एक क्या बच गया? H। ये आपका अमीन बना, कौन सा अमीन? सेकेंडरी अमीन। ये बेटा अमीन है, कौन सा? सेकेंडरी अमीन है ये, ठीक है। अब जो ये सेकेंडरी अमीन बना है, मैं इसकी फर्दर रिएक्शन कर दूं CH3Cl के साथ, फिर से क्या होगा? एक H और एक Cl माइनस हो जाएगा HCl। तो क्या बचा बेटा, आप देखिए CH3 2 मोल तो पहले थे ही, एक और यहाँ पे आ गया, तो कितने मोल हो गए CH3 के बेटा? 3 मोल हो गए। तो ये बन गया CH3 की होल थ्राइस, CH3 की होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड N, CH3 की होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड N। ये फिर से अमीन बन गया। ये कौन सा अमीन है? टर्शरी अमीन। ये बेटा कौन सा अमीन बना? टर्शरी अमीन बना। अब जो टर्शरी अमीन आपका बन चुका है, इसमें फिर से आप रिएक्शन करवाओ CH3Cl के साथ। तो इस बार जो आपका ये अमीन ग्रुप है, इसके पास एक भी H एटम तो बचे ही नहीं है, तो इस बार आपका HCl का रिमूवल तो हो नहीं सकता क्योंकि H एटम ही नहीं है। तो इस बार बेटा क्या बनेगा, देखिए यहाँ CH3 के 3 मोल तो थे ही, एक CH3 आपने ये और जोड़ लिया, तो ये आपका क्या बन जाएगा? CH3 के यहाँ पे 4 मोल्स हो गए बेटा, CH3 के यहाँ पे 4 मोल्स हो गए। उसके बाद ये N पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज, ये बन गया CH3,4 N पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। अब जो ये आपका बना है इसको आप क्या बोलोगे? 4 डिग्री, मतलब क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट, क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट इसको हम बोलेंगे। तो आपको मैंने ये बताने की कोशिश की है अमीन्स होते क्या हैं। तो जो अमीन्स है वो अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं, और ये कैसे बनते हैं? जब आप अमीन्स या अमोनिया जो है उसकी रिएक्शन करते हो एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड के साथ, ठीक है। जब बेटा आप अमोनिया की रिएक्शन करते हो एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड के साथ, तो उससे आपके अमीन्स की अलग अलग टाइप बनती है। हमने एल्काइल हैलाइड लिया, अमोनिया से रिएक्शन करवाई, पहले प्राइमरी अमीन बना, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी एंड देन क्वार्टनरी अमीन बना, ठीक है। कर लोगे बेटा? तो ये आपको मैंने सिखाया किस तरह से अमीन की फॉर्मेशन होती है। ओके, बताओ बेटा ये आपको समझ में आ गया? बोलो yes, बेटा, बताया करो सारे बच्चे, ताकि मुझे भी लगे हाँ बच्चे क्लास में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। शाबाश बेटा, ये समझ में आ गया है सबको? yes, मैम।
यार अब तो 5 महीने आगे पढ़ते हैं, अब तो आप लोगों को यूज टू हो जाना चाहिए, बिल्कुल यूं लगे हाँ क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे। तो कर दूं अब मैं, ये नोट हो गया सबका? यस मैम। ठीक है बेटा, अब इसका आगे करते हैं। तो एक अंकित बोलते हैं, बाकी सबके मुंह पे ताले लगे हुए हैं बेटा। चलिए, अब इसके बाद बेटा हमने ये तो कर लिया कि अमीन्स होते क्या है, एलिफेटिक भी होते हैं, एरोमेटिक भी होते हैं, हर तरह के होते हैं वो तो अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। अब हम क्या पढ़ लेते हैं, अमीन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए हेडिंग डाल लो, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। तो अमीन्स को हमने 3 तरह से क्लासिफाई किया, आपको पता है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन। तो पहला हमारा है प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन क्या होता है, RNH2। प्राइमरी अमीन क्या होता है बेटा, RNH2। उसके बाद है हमारा सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन क्या होता है, R2NH। हर बार एक H एटम कम होगा और एक R ग्रुप बढ़ता जाएगा। तो प्राइमरी अमीन तो होता है नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन और एक R ग्रुप। सेकेंडरी अमीन में होता है नाइट्रोजन पे 1 हाइड्रोजन और 2 R ग्रुप। देन आपका है टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन क्या होता है, R3N। कि N पे एक भी H एटम तो है ही नहीं, सारे के सारे क्या है बेटा, R ग्रुप। R3N आपका होता है टर्शरी अमीन। और फोर्थ आपका है क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट। फोर्थ आपका क्या है, क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट। तो ये आपका क्या होगा बेटा, R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। R4N पॉजिटिव और X नेगेटिव। तो हम इन 4 तरह से जो आपके अमीन है उनको क्लासिफाई करते हैं। प्राइमरी अमीन RNH2, सेकेंडरी अमीन R2NH, टर्शरी अमीन R3N और क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट क्या होगा बेटा, R4N पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। ठीक है, सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मैं अमीन्स के स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, ठीक है, अगर हम इनमें से किसी का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जैसे बेटा मान लो मेरे पास प्राइमरी अमीन ही है, एन, एन पर 2 तो क्या है H और एक क्या है R ग्रुप है, और एन पर एक क्या आएगा, लोन पे। जो शेप अमोनिया की होती है वही प्राइमरी अमीन की होगी, वही सेकेंडरी की, वही टर्शरी की। भाई एन पे अगर तीनों H होते, एक लोन पेयर तो यही आता, 2 है तो भी यही आएगा, 3 है तो भी यही आएगा। मतलब इसमें 3 रहेंगे बॉन्ड पेयर, एक रहेगा लोन पेयर। इस ज्योमेट्री का नाम क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा था +1 क्लास में, पिरामिडल। इस ज्योमेट्री का नाम क्या है बेटा, पिरामिडल है। और इस पर एक लोन पेयर रहता है। यहाँ एन एटम पे हमेशा ही क्या रहता है, लोन पेयर। चाहे अमीन प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, कैसा भी हो, हमेशा नाइट्रोजन एटम पे एक लोन पेयर रहेगा ही रहेगा। इसका मीनिंग, ये किसका काम करेगा, लेविस बेस का। ये किसका काम करेंगे बेटा, लेविस बेस का काम करेंगे। इट मींस दे डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और लेविस बेस का काम करेंगे। ओके, आ गया बेटा समझ में? बताओ, कर लिया ये आपने? यस मैम। ठीक है बेटा, गर्ल्स आप लोग बताओ, गर्ल्स आप लोगों ने कर लिया ये? बोलो बेटा। यस मैम। ठीक है, तमन्ना बेटा मेरे पास अब स्क्रीनशॉट लेके भेज, मैं देखती हूँ आज कितने बच्चे नहीं है। ठीक है बेटा, ओके। चलिए, अब इसके बाद हम करेंगे तो नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब IUPAC नेमिंग हम कर लेते हैं अमीन्स की। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। यहाँ हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ कॉमन नेम और यहाँ IUPAC नेम, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। ठीक है, करें शुरू। देखो बेटा, सबसे पहला है
CH3NH2। इससे नेक्स्ट है CH3CH2NH2। इसके बाद है CH3CH2CH2NH2। ठीक है, फोर्थ है हमारा CH3CH3NH2। ओके, CH3CH24NH2। तो ये मैंने 4-5 लिखे हैं। आपको इनके कॉमन नेम बताने हैं और आपको इनके IUPAC नेम भी बताने हैं। ठीक है, तो देखिए इनके कॉमन नेम क्या होंगे और IUPAC नेम क्या होंगे बेटा। कर दे भाई शुरू। सबसे पहला देखो CH3NH2। बेटा कॉमन नेम में R ग्रुप को एल्काइल की फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक है, तो CH3 का मतलब क्या होता है, मिथाइल, और NH2 से क्या हो गया, अमीन। तो पहले का कॉमन नेम क्या बन गया, मिथाइल अमीन बन गया। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड आपका है CH3CH2। इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल। ये C2H5 है ना टोटल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल। और फंक्शन ग्रुप के लिए आ गया अमीन, तो इसका नाम हो गया इथाइल अमीन। ठीक है, अब थर्ड करते हैं बेटा। थर्ड में आप देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है और तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में है। तो ये प्रोपाइल है, लेकिन प्रोपाइल से आगे एन लगेगा ना, एन प्रोपाइल। एन क्यों लगेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में है बेटा। तो इसका नाम क्या हुआ, एन प्रोपाइल अमीन। आपको पता है ना, नॉर्मल आइसोनियो कॉमन नेम में यूज करते हैं, तो ये नॉर्मल है, स्ट्रेट चेन में है तीनों कार्बन, तो ये एन प्रोपाइल अमीन हो गया। अब आप इसको देखो बेटा, है तो ये भी प्रोपाइल ही। टोटल कार्बन तो यहाँ भी 3 ही है ना, 1 2 3, लेकिन इस बार ये आइसो है। इस बार ये क्या है, आइसो है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, आइसो प्रोपाइल अमीन। ये आइसो है ना बेटा, टर्मिनल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे मिथाइल है, तो ये आइसोप्रोपाइल अमीन है। ओके, अब इसके बाद लास्ट आप कीजिए। लास्ट में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। ठीक है, तो सिंपल से इसका नेम होगा, 5 कार्बन है, एन पेंटाइल अमीन। पांचों कार्बन स्ट्रेट चेन में है, एन पेंटाइल अमीन। ठीक है, तो ये आपके सभी कंपाउंड के बेटा आयु कॉमन नेम हुए। अब इनके हम लिखेंगे IUPAC नेम। किनकी IUPAC नेम क्या क्या होंगे, करें शुरू। सबसे पहले का आप देखो CH3NH2। तो CH3 को क्या बोलोगे IUPAC नेम में, एक ही कार्बन की नंबरिंग हुई मिथ, बॉन्ड सिंगल है, एन, एन का ई हट जाएगा, क्यों, आगे वावल ही आएगा अमीन का, मिथेन अमीन। पहले कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा, मिथेन अमीन होगा। अगर दूसरे कंपाउंड का बेटा IUPAC नेम लिखूं तो 2 कार्बन है, नंबरिंग कर दो 1 2, 2 कार्बन की नंबरिंग होगी 1 2, तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया, इथेन अमीन। इसका IUPAC नेम क्या होगा बेटा, इथेन अमीन होगा। ठीक है, अब इसके बाद आप थर्ड देखो, थर्ड का IUPAC नेम लिखो 1 2 3। ठीक है, क्या बनेगा, 3 कार्बन की नंबरिंग हुई, प्रोपेन। अभी आसान आसान लिखे ना सारे, प्रोपेन अमीन। नेक्स्ट 4 देखो, 4 का IUPAC नेम लिखो, तो 4 में सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करो बेटा। तो सबसे लंबी चेन 3 कार्बन की है, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3। और कार्बन नंबर 2 पे क्या है, NH2। तो इस बार नाम क्या होगा, नंबरिंग में 3 कार्बन है, प्रो, बॉन्ड सिंगल है, एन, और अब की बार कार्बन नंबर 2 पे क्या है, अमीन है। तो इस बार नाम क्या बनेगा, प्रोपेन 2 अमीन, प्रोपेन 2 अमीन। ठीक है, और लास्ट का आपको पता है, स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन है, यहां से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4 5, तो इसका नाम बनेगा पेंटेन अमीन। इसका नाम क्या होगा, पेंटेन अमीन होगा। तो अब तक मैंने जितने भी NH2 ग्रुप लिखे हैं, ये सारे के सारे प्राइमरी है। ये सारे कैसे हैं, प्राइमरी। एक काम और करना, अब जब आपकी क्लास खत्म होगी ना, तो उसी बीच में आप अपनी बुक ले आना NCERT की सेकंड वॉल्यूम। ठीक है, जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है, अपने सेकंड वॉल्यूम की बुक लेके बैठना नेक्स्ट क्लास में। तो ये आपका हो गया, ये कॉमन नेम हुए और IUPAC नेम हुए। तो मैं इस साइड का रब कर दूं बेटा, ये सबने कर लिया होगा मेरे ख्याल से। यस मैम। ठीक है,
अब मैं कुछ और कंपाउंड यहाँ पे लिख रही हूँ, तब तक अगर किसी का ये वाले कॉलम पेंडिंग है तो कर लो। अब मैंने ये 3 कंपाउंड और लिखे हैं, कंपाउंड नंबर 6, 7 और 8, 5 तक पहले करवा दिए थे। हाँ भाई, अब मुझे जवाब दो, मैं ये कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम रब कर दूं क्या? बोलो बेटा, ये कॉमन नेम की टेबल लाइन कर दूं रब यहाँ से? चलिए देखिए अब, तो ये मैंने यहाँ से रब कर दिया। अब मैं इसकी कॉमन नेम लिखती हूँ। तो बेटा पहली बात तो आप ये देखो, ये जो मैंने दोनों तीनों एग्जाम्पल इस बार लिखे हैं, ये अमीन की कौन सी टाइप, आपको पहचानना तो आना चाहिए ना। ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है या टर्शरी अमीन है? तो आप में से कोई भी बताना चाहेगा ये कौन सा अमीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? आप देख सकते हो, जो ये नाइट्रोजन एटम है इस पे एक एच एटम है, बाकी दो आपके क्या है, आर ग्रुप है। नाइट्रोजन पे एक एच एटम है, बाकी दो आपके क्या है, आर ग्रुप है। तो ये कैसा अमीन है, सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी। कैसे अमीन है, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अमीन। ठीक है, ये सेकेंडरी अमीन है सारे। अब इनका हम कॉमन नेम कैसे लिखते हैं? तो बेटा इनका कॉमन नेम लिखने का तरीका ये होता है कि आपको यहाँ पे ये देखना है कि एन एटम के पास क्या क्या जुड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हो एन एटम के पास इस तरफ भी मिथाइल है, और एन एटम के पास इस तरफ भी मिथाइल है। एन एटम के पास दोनों साइड क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम ये लिखा जाएगा कॉमन नेम, एन एन डाई मिथाइल अमीन। एन एन डाई मिथाइल अमीन। कि भाई नाइट्रोजन एटम एन एन दो बार क्यों लिखा डाई के लिए? एक बार तो एन पे ये मिथाइल है, एक बार एन पे ये मिथाइल है, तो ये हो गया एन एन डाई मिथाइल। और एक फंक्शन ग्रुप के लिए क्या आ गया, अमीन, तो इसका नाम हुआ एन एन डाई मिथाइल अमीन। ठीक है, चलिए अब सेकंड का आईयूपीएसी नेम बताओ, सॉरी बेटा कॉमन नेम बताओ पहले। इस तरफ है CH3 और इस तरफ है C2H5। ठीक है, तो एक साइड तो आपका सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, एक साइड आपका सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। एक साइड इथाइल है बेटा, एक साइड आपका मिथाइल है। तो अब बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा? अब इथाइल और मिथाइल में पहले क्या आता है, अल्फाबेट में इथाइल आता है, तो इसका नाम क्या इथाइल। एन इथाइल, एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल अमीन, एन इथाइल एन मिथाइल अमीन। ठीक है, चलो अब थर्ड का कॉमन नेम मुझे आप लोग बताओ, शाबाश बोलिए बेटा, थर्ड का कॉमन एन एन हाँ एन एन डाई इथाइल अमीन। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक बता रहे हो। इस बार आप देखिए एन के दोनों साइड ही क्या ग्रुप है, यहाँ भी C2H5 है, यहाँ भी क्या है C2H5 है। तो एन एन डाई इथाइल, एन एन डाई इथाइल, और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या हो गया, अमीन। तो इस बार इसका कॉमन नेम क्या आया, एन एन डाई इथाइल अमीन। ठीक है, आ गया समझ में बेटा? बोलो अब इनके आईयूपीएसी नेम लिखे, ये रब कर देती हूँ। बेटा दोनों क्लास में पढ़ाऊंगी, दोनों में काम करवाऊंगी, दोनों क्लास अटेंड करनी है। चलिए पहले का आईयूपीएसी नेम। अब बेटा आईयूपीएसी नेम में आप ये रूल लगाना, ये देखना एन एटम के पास कितने आर ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब जिस तरफ कार्बन की चेन लंबी बढ़े ना, उस तरफ नंबरिंग करना। ठीक है, अब आप पहला एग्जांपल देखो, एन के दोनों साइड CH3 लगा हुआ है, तो दोनों साइड बराबर कार्बन की चेन है, तो कहीं से नंबरिंग कर लो, आना तो वही है ना, दो ही कार्बन की नंबरिंग होनी है, कहीं से नंबरिंग कर लो आप। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपकी मर्जी है। मान लो आपने इसकी नंबरिंग कर दी, ये हो गया कार्बन 1 हो गया। उसके बाद भी एन पर ये एक क्या बच रहा है, सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम क्या होगा, देखिए एन एटम पे अब भी क्या है, मिथाइल हो गया।
एक कार्बन की हमने नंबरिंग कर दी तो मीथेन हो गया, एक कार्बन की नंबरिंग कर दी तो क्या हो गया, मीथेन, और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या आ गया, अमीन। तो पहले कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, एन मिथाइल मीथेन अमीन, एन मिथाइल मीथेन अमीन। ठीक है। अब बेटा सेकंड का देखो, सेकंड में आपके दोनों साइड अलग अलग आर ग्रुप है, तो आप ये देखो जिस तरफ आपके आर ग्रुप की चेन लंबी है ना, आप उस साइड नंबरिंग कर लो। तो आप लोग देख पा रहे हो एन के इधर तो क्या है CH3, और इस साइड क्या है बेटा CH2 CH3। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2, क्योंकि ये चेन आपकी लंबी है। बेटा प्लीज अपने बाकी सारे फ्रेंड्स को बोलो कि अगली क्लास जरूर अटेंड करें सारे बच्चे, ठीक है। प्लीज बेटा सारे बच्चे बोलना अपने फ्रेंड्स को। तो यहाँ देखो 1 और 2, ठीक है, लंबी चेन की नंबरिंग कर ली ना। तो अब आप देखो एन पे इधर क्या बचा, CH3, CH3 क्या होता है, मिथाइल। तो इस बार इसका नाम क्या बनेगा, बोलो, एन पे क्या है, मिथाइल। और इस बार नंबरिंग 2 कार्बन की हुई है, तो 2 कार्बन को क्या लिखोगे, इथेन अमीन। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, एन मिथाइल इथेन अमीन। अब बताओ लास्ट कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखोगे, लास्ट कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, एन पे यहाँ भी C2H5 है, यहाँ भी C2H5 है, तो किसी भी एक साइड तो नंबरिंग कर ले। मान लो मैंने इस साइड नंबरिंग कर दी 1 2, 2 कार्बन की नंबरिंग होगी इथेन, फिर भी एन पर एक क्या बचेगा, इथाइल। तो इसका नाम क्या होगा, एन इथाइल इथेन अमीन, एन इथाइल इथेन अमीन। हाँ भैया आपको समझ में आए बेटा, बोलो, बताओ बेटा। मैम एक बार फर्स्ट वाले का यूपीएससी नेम बता दो। फर्स्ट वाले का देख बेटा अंकित, इसमें ना दोनों साइड ही CH3 है, तो आप ना उस साइड से नंबरिंग किया करो जहां से कार्बन की चेन लंबी बने। बट इसमें तो दोनों साइड ही CH3 है, तो कहीं से नंबरिंग कर लो, एक ही कार्बन की नंबरिंग हो रही है। तो मान लो मैंने इस कार्बन की नंबरिंग कर दी, तो ये आपका क्या बच गया, सब्स्टिट्यूएंट बच गया। क्या है ये सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल है, और ये मिथाइल किस पे है, नाइट्रोजन एटम पे है। तो क्या लिखोगे, एन पर मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब वर्ड रूट पे आ जाओ, वर्ड रूट में एक ही कार्बन की नंबरिंग हुई तो मिथ, बॉन्ड सिंगल है तो एन, और फंक्शन ग्रुप यहाँ पे क्या है, अमीन। तो इसका नाम क्या बना, एन मिथाइल मीथेन अमीन। ठीक है, आया बेटा समझ में, बोलो फिर बताओ, बताओ बेटा। चलिए अब टर्शियरी अमीन के एग्जांपल और करवाती हूँ 2-3। अब हम शुरू करेंगे बेटा टर्शियरी अमीन। तो बेटा टर्शियरी अमीन में पहला आप देखो, मैंने ये लिया N, और N पर मेरे दोनों तीनों साइड CH3 लग रहा है। एक एग्जांपल लिया N, 2 साइड है CH3, एक साइड है CH2 CH3, और लास्ट एग्जांपल लिया N, यहाँ CH3 है, यहाँ C2H5 है, यहाँ C3H7 है। ठीक है, C2H5 है और यहाँ पे C3H7 है। तो हमें इन तीनों के आईयूपीएसी नेम लिखने हैं। ओके, तो पहली बात तो आप ये देखो ये कैसे अमीन है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो आप लोग खुद देख सकते हो एन एटम पे तीनों क्या जुड़े हुए, आर ग्रुप, तो ये टर्शियरी अमीन है। ये सारे कैसे अमीन है, टर्शियरी। तो अब इनके हम कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। तो पहले का कॉमन नेम देखो आप, एन एटम है और एन एटम पे 3 क्या लग रहे हैं, मिथाइल, तो कॉमन नेम होगा एन 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 ट्राई मिथाइल, एन 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 ट्राई मिथाइल अमीन। बात समझ में आई बेटा, एन एटम पे 3 क्या लग रहे हैं, मिथाइल, तो कॉमन नेम क्या बनेगा, एन एन एन, 3 बार नाइट्रोजन आया, एन 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 ट्राई मिथाइल अमीन। सेकंड का देखो, एन एटम पे यहाँ भी मिथाइल है, एन एटम पे यहाँ भी मिथाइल है, लेकिन एन एटम पे यहाँ क्या है, इथाइल है, और आपको पता है पहले इथाइल का ई आता है, तो इस बार इसका नाम क्या होगा कि भाई एन एटम पे एक तो आपका इथाइल है, ठीक है, उसके बाद एन एटम पे 2 आपके मिथाइल है, तो एन पे इथाइल, फिर एन एन डाई मिथाइल, और फंक्शन ग्रुप के लिए क्या आ गया, अमीन।
इस बार इसका नाम क्या बना, एन पे इथाइल है और एन पे 2 मिथाइल है। तो एक बार तो मैंने लिखा एन इथाइल, फिर लिखा एन डाई मिथाइल एंड देन आपका हो गया अमीन। और लास्ट में आप देखो एन पे यहाँ भी इथाइल है, यहाँ भी इथाइल है और यहाँ प्रोपाइल है, यहाँ पे क्या है, प्रोपाइल। तो इस बार कॉमन नेम क्या होगा, एन एटम है और एन पे क्या जुड़ रहा है, इथाइल, 2 इथाइल है ना, तो ये लिखोगे एन डाई इथाइल, एन डाई इथाइल। फिर एन पर एक क्या है, प्रोपाइल, एन डाई इथाइल, फिर एन पर एक क्या है, प्रोपाइल, और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या आ गया, अमीन। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या बन गया, एन डाई मिथाइल एन प्रोपाइल अमीन। ठीक है, अब ये तो बेटा इन तीनों के हुए कॉमन नेम। अब हमें इन तीनों के लिखने हैं IUPAC नेम। ओके, तो वो बेटा मैं सेकंड क्लास का लिंक शेयर कर रही हूँ, उसमें करेंगे।